अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। अगर आपने एसएससी फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2025 दिया था, आपका रिज़ल्ट आ गया है और इस वक्त आप चाह रहे हैं कि आप अपने पेपर की रीटोटलिंग करवा लें या फिर आपके ऊपर अनफेयर मीन के केसेस हैं और अगर आप उसके लिए अपील करना चाहते हैं या फिर आप ग्रेस मार्क्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप क्लास 9th का रिज़ल्ट जो है उसको ओवरऑल कैंसिल कराना चाहते हैं, तो आपके लिए बोर्ड के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ नोटिफिकेशन आ गई है। डियर स्टूडेंट, अगर आप पीके के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें, क्योंकि आपके बोर्ड के हवाले से जो भी लेटेस्ट न्यूज़ नोटिफिकेशन आएगी तो उसको आपके साथ बर वक्त शेयर किया जाएगा। डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है यह है कोहार्ट बोर्ड के हवाले से कि कोहार्ट बोर्ड ने नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी है। वो तमाम स्टूडेंट जो कि टोटलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए लास्ट डेट जो है वो रखी गई है 13 अगस्त 2025 तक आप लोग रीटोटलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पर पेपर 1000 रुपीज़ जो है वो आपसे चार्ज करेगा बोर्ड। आपने 1000 रुपीज़ जो है वो बैंक में डिपॉजिट करानी है पर पेपर के। अगर आप एक पेपर की रीटोटलिंग कराना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये डिपॉजिट कराने हैं। अगर आप दो की करना चाहते हैं तो फिर आपको 2000, 3000 एंड सो ऑन, जितने पेपर्स उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करते रहें तो उतनी फ़ीस जो है वो आपने बैंक के अकाउंट में, कोहार्ट बोर्ड के अकाउंट में आपको को डिपॉजिट करानी होगी। और उसके लिए आपको एक तो आपकी डीएमसी की फ़ोटोकॉपी रिक्वायर्ड होगी। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आपकी डीएमसी आप इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, और अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं तो आपके साथ मैंने जो वीडियो शेयर की थी नोटिफिकेशन रिजल्ट का, उसमें इंस्टीट्यूट से लिखे हुए थे, वहाँ से आप अपनी डीएमसीज़ को कलेक्ट करके उसकी फ़ोटोकॉपी जो है वो आपने अटैच करनी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और साथ ही ओरिजिनल जो बैंक रेसिपेंट होगा जो आप फीस डिपॉजिट कराएंगे वो आप लोगों को डिपॉजिट वो अटैच करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल आता है कि रिटोटलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आप 100% कन्फर्म्ड हैं कि मैंने पेपर जो है वो ठीक किया था और मेरे मार्क्स जो हैं वो कट गए हैं, तो आपको रिटोटलिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि पेपर चेक करने वाले भी इंसान ही हैं और इंसान से ही गलती हो सकती है, और हमें पता है कि इंसान गलती का पुतला है। तो हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन जो है वो अनमार्क्ड रह गया हो, या आपके एमसीक्यूज़ के मार्क्स ऐड ना हुए हों, या शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स जो हैं वो सही से टैली ना हुए हों, लॉन्ग क्वेश्चन के जो पार्ट्स आप लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं उसके मार्क्स जो हैं वो ऐड ना हुए हों। तो और ये उस सूरत में आप लोग करें जब आपको ये 100% श्योरिटी हो कि लाइक आपने पेपर जो था वो 65 मार्क्स में से तकरीबन 60 मार्क्स का किया था, लेकिन आपके 40 मार्क्स आ गए हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक एज है, यहाँ पे आप लोग रिस्क जो है ले सकते हैं कि हम रिटोटलिंग अप्लाई करें या ना करें। हाँ, अगर इस तरह है कि लाइक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 60 मार्क्स और आपके आ गए हैं 57 मार्क्स, तो यहाँ पे रिटोटलिंग कराना ये सही नहीं होगा। आप अगर इम्प्रूवमेंट करानी भी है तो आप एसएससी अभी जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अपीयर हो जाएँ तो आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। उसी तरह अगर आपके ऊपर अनफेयर मीन के केसेस लगे हुए हैं, जो कि इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं, तो उस केस में भी डेट जो है वो 13 अगस्त है। 13 अगस्त तक ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अनफेयर मीन के केसेस के लिए, और 2000 रुपये जो है उसकी फ़ीस रखी गई है। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, एक तो आपको एप्लीकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होगी, और एप्लीकेशन के साथ साथ आपने जो बैंक में 2000 रुपये की रसीद जमा कराई होगी ओरिजिनल फॉर्म में, वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करानी है बोर्ड को। उसी तरह अगर आपको ग्रेस मार्क्स चाहिए तो उसके लिए 600 रुपये फ़ीस जो है वो रखी गई है, और उसकी लास्ट डेट जो है जब तक नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट नहीं होता तब तक आप ग्रेस मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको ओरिजिनल डीएमसी जो है वो जमा करानी होगी, और साथ में बैंक में जो आप लोग 600 रुपये जमा कराएंगे वो डिपॉज़िट करानी वो जमा करानी होगी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और अगर आप अपने 9th क्लास को पूरा 9th क्लास का जो रिज़ल्ट है उसको पूरा कैंसिल आउट कराना चाहते हैं तो उसकी डेट जो है 29 अगस्त तक है। 29 अगस्त तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कैंसिलेशन के लिए। अगर आप फुल रिज़ल्ट को कैंसिल करते हैं तो आपको 3500 रुपये फ़ीस, 3500 रुपीज़ फ़ीस जो है वो बैंक में डिपॉजिट करानी होगी। और उस केस में आपकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसमें आता है ओरिजिनल डीएमसी, साथ ही फ़ोटोकॉपी या फादर या फिर गार्डियंस, जो आपके गार्डियंस हैं या फादर अगर हैं तो उनकी सीएनसी की फ़ोटोकॉपी, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, और चौथे नंबर पे स्टाम्प पेपर,
ऑफ RS50 ₹50 का स्टाम्प पेपर जो है ये आप लोगों को साथ में डिपॉजिट कराना होगा। और दूसरा आपने NOC जो है जिस इंस्टीट्यूट से आप हैं उसके हेड से, उसके प्रिंसिपल साहब से आपको एक NOC जो है वो लेनी होगी कि मैं अपना रिज़ल्ट कैंसिल कराना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओरिजिनल बैंक रेसिपेंट जो आप पैसे जमा कराएंगे। तो अब यहाँ पे कुछ इन्होंने नोट लिखा हुआ है कि नो एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आफ्टर ड्यू डेट। डेट जब गुजर जाएगी तो उसके बाद कोई एप्लीकेशन काबिल कबूल नहीं होगी। एप्लीकेंट आर एडवाइज टू कीप फोटोकॉपी ऑफ द बैंक रेसिपेंट एंड एक्नॉलेजमेंट। अब आप जो फीस जमा कराएंगे तो ओरिजिनल फॉर्म में तो वो चला जाएगा बैंक के पास, आपने अपने पास फ़ोटोकॉपी या अच्छी सी इमेज बना के अपने मोबाइल फ़ोन में सेव रखें। कल को खुदा ना ख्वास्ता अगर आपकी एप्लीकेशन इधर उधर हो जाती है तो आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। और साथ ही जो आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराएंगे उसका जो रेसिपेंट होगा, ठीक है, वो भी आपने अपने पास, एक्नॉलेजमेंट रेसिपेंट होता है जो आपको मिलता है, वो भी अपने पास आपने संभाल के रखना है। प्लीज़ रिकॉर्ड योर मोबाइल नंबर इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आप जिस भी रिटोटलिंग अनफेयर मीन के लिए अप्लाई करते हैं, ग्रेस मार्क्स के लिए या कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट में जो आप मोबाइल नंबर देंगे वो आपने वो देना है जो पोर्टेबल ना हो, जिसके ऊपर आपको मैसेजेस जो हैं वो मिल सकें। अगर बोर्ड आपसे कांटेक्ट करता है आपको कॉल जो है वो मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, ये थी लेटेस्ट नोटिफिकेशन को हार्ड बोर्ड के हवाले से। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।